जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि आप ऊपर पढ़ पा रहे हैं कि मोदी का मणिपुर पर अपडेट। ये सिर्फ मोदी ही नहीं, जो विश्वसनीय सूत्र के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि मोदी ही नहीं, अमित शाह भी मणिपुर पर अब अपडेट ले रहे हैं। मणिपुर जो है 77 दिन 80 दिन से ज्यादा हो गया है, चल रहा है। इन 80 दिनों के दौरान जो इनके क्रियाकलाप थे, जो केंद्र सरकार के जो ताकतवर मंत्री हैं, ताकतवर दो ही व्यक्ति हैं, एक प्रधानमंत्री और एक गृह मंत्री। ये दोनों ही मंत्री इतने दिनों तक मौन रहते हैं। अचानक एक वीडियो सामने आता है और वो वीडियो के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं इस देश में। लोगों की सोच कि मणिपुर में क्या हो रहा है, जहां हमारी जो नतमस्तक जो गोदी मीडिया है, जो नोएडा से चलती है, जो हिंदी काउ बेल्ट के लिए जो बनी हुई जो मीडिया है, अल्पसंख्यक देश की आबादी के लिए जो मीडिया चलती है नोएडा से, वो भी मौन रहते हैं। अचानक वो वीडियो सामने आता है और उनके अंदर भी उबाल आ जाता है। हमने ये भी देखा कि संसद में किस तरह से स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है, वो किस तरह से बौखलाई हुई बात कर रही थी, चिल्ला रही थी। और इस चिल्लाने और चीखने में वो ये भूल गई कि वहां पर भी उन्होंने राहुल गांधी को बीच में लाने से वो बाज नहीं आई। तो इससे ये समझ में आता है कि स्मृति ईरानी को राहुल गांधी से कितना ऑब्सेशन है, और किस तरह की घटिया मानसिकता लेकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। देश का एक सूबा 77 दिनों से जल रहा है, इस पर आप बात करने की बजाय आप यहां वहां की बात करते हो और लोगों को ये कहते हो कि आप या राजस्थान की बात करिए, आप बंगाल की बात करिए, आप छत्तीसगढ़ की बात करिए। आज जिसका जो वीडियो सामने आया था और वहां के मुख्यमंत्री जो बड़ी बेशर्मी से उन्होंने कहा कि ये तो एक वीडियो है, ऐसे तो 100 केसेस वहां पर हुए हैं, बावजूद इसके वो अपने पद पर बने हुए हैं। यही अगर किसी विपक्ष की अगर सरकार होती तो शायद अब तक धराशायी हो गई होती, वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया होता। तो हम क्यों ना ये माने कि वहां पर जो दंगे हो रहे हैं वो राज्य प्रायोजित, सरकार द्वारा प्रायोजित वो दंगे हैं। कहने में कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अभी हम ये जो देख रहे हैं कि मोदी का मणिपुर पर अपडेट। अभी ये सोचिए कि मोदी अचानक, नरेंद्र मोदी मणिपुर पर दिन में 2-2 3-3 बार अपडेट, और वो भी विश्वसनीय सूत्र बताने लगे हैं। भैया ऐसे कौन से सूत्र हैं जो ये बातें अब लीक करने लगे? 77 दिनों बाद कुंभकर्ण की नींद खुली। शर्म की बात है देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के लिए। ये लोगों ने तब किया जब इन्हें ये डर सताने लगा कि ये आप एक पोस्टर ये देख लीजिए कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो स्वयं, जब वो वीडियो सामने आया तो उन्होंने कहा कि यदि आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो हम करेंगे। तो इस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए ये बातें अब निकाल रहे हैं बाहर कि हम दिन में 3-3 बार 4-4 बार अपडेट ले रहे हैं मणिपुर पर। तो भी 77 दिन 80 दिन 90 दिन से क्या हो रहा था वहां पर? मणिपुर में ऐसी बातें, वारदात हुई कैसे? चलो एक हुई, 100 वारदातें, फिर सरकार वहां पर कर क्या रही? वहां पर सरकार ना के बराबर थी, ना के बराबर है, क्योंकि ऐसे जो इस तरह की जो आतंकवाद, इस तरह की जो घटनाएं जो होती हैं, वो एक तरह से किसी न किसी एक पार्टी को फेवर करती है। तो हम क्यों ना समझें कि ये एक प्रायोजित घटना है, जहां पर लोगों को खौफ नहीं था, कानून का खौफ नहीं, किसी बात का खौफ नहीं, जो अराजकता की तरफ चले गया, जो एक तरह से अगर मणिपुर को देखा जाए तो वो गृह युद्ध की तरफ चला गया है। तो हम क्यों नहीं इस बात को समझें? अचानक क्या ऐसा हो गया कि मोदी और शाह दिन में 3-3 4-4 बार अपडेट लेने लगे? और अपडेट के बाद भी क्या वहां पे स्थिति सुधरी है? और कितनी सुधरी है? कितने लोगों की जिंदगी जो है वो नर्क बन गई है? क्या हम इस बात को समझ सकते हैं? इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते हमें इस बात को तो सोचना और समझना चाहिए।
कि वहां के लोगों की जो 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 रेगुलर जो एक रूटीन जो लाइफ थी वो पटरी से उतर गई है। कितने लोग बेघर हो गए हैं, चाहे वो कुकी समुदाय के हों, चाहे वो मैतेई समुदाय के हों, है तो इंसान। एक बार दंगा भड़का, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन तो कंट्रोल हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? मतलब साफ। यह भी एक प्रयोगशाला थी। गुजरात में जो प्रयोग किया गया था वही प्रयोग आगे बढ़ रहा है, और ये मणिपुर के रास्ते जो नॉर्थ ईस्ट में जो जगह बनाने का जो एक रास्ता है वो ये बन रहा है। हम इसे माने, आप इसे माने या ना माने, ये एक प्रयोगशाला थी जो एक तरह से एक प्रयोग किया गया था। अब ये प्रयोग क्या वाकई में सफल होता है या जनता इसे असफल करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अगर चंद्रचूड़ इसी तरह से अगर अपना काम करते रहे तो शायद कुछ उम्मीद की किरण दिखती है कि सरकार पर कुछ लगाम लग सके। इस तरह का जो तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण और जो बांटने वाली जो राजनीति है, कम से कम वो कम। भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते हम देशवासियों को ही आपस में लड़ाने लगे, ये कैसी राजनीति? ये हम सभी को समझना पड़ेगा कि हमें भ्रष्टाचार से लड़ना है या आपस में लड़ना है। अगर आपस में लड़ना है तो फिर ऐसी सरकार मुबारक हो। ऐसे लोगों की जो उम्र बहुत छोटी होती है, इस बात को ध्यान रखें। फिर वो चाहे हम हो, मैं रहूं या कोई और रहे, गिरना तो उसे पक्का है। धन्यवाद आप सभी का, जिन लोगों ने इसे सुना, देखा, समझा। धन्यवाद।